अचानक एक जगह से खेलते हुए बच्चे लापता हो जाते हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उम्मीद जताई जाती है कि बच्चे सकुशल मिलेंगे, मगर बच्चे ऐसे हाल में मिलेंगे इसका परिजन अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ पंकज। मामला है मेरठ के कस्बा सिवाल खास का, जहां से कस्बा निवासी जितेंद्र की 7 वर्षीय पुत्री मानवी, मोनू का 8 वर्षीय पुत्र शिवांश और हिम्मत का 8 वर्षीय पुत्र ऋतिक घर के बाहर खेल रहे थे। तीनों अचानक लापता हो गए। इसके बाद बच्चों को मिलकर खोजना शुरू किया गया, मगर जब वो नहीं मिले तो रात में परिजन अपहरण की रिपोर्ट जानी थाने में दर्ज कराने पहुंचे। इसके बाद हुआ ये कि रविवार सुबह ग्रामीणों को बच्चे मृत अवस्था में प्लॉट में बारिश के पानी में मिले। ऋतिक और शिवांश के शरीर पर केवल निक्कर था, जबकि दोनों घर से टी शर्ट और निक्कर पहनकर खेलने निकले थे। मानवी के शरीर पर पूरे कपड़े थे। इन बच्चों में शिवांश और मानवी चचेरे भाई बहन थे। इनका परिवार वाल्मीकि समाज से है, जबकि ऋतिक का परिवार जाटव समाज से है। मोनू का 8 वर्षीय पुत्र शिवांश इकलौता था। वो एलकेजी में पढ़ रहा था। शिवांश के गायब होने के बाद से ही मां शीतल का रोकर बुरा हाल था। रविवार सुबह उसकी मौत की सूचना मिली तो मां कई बार बेसुध हो गई। मोनू के अनुसार उसका विवाह 2009 में शीतल से हुआ था। विवाह के 9 साल बाद भी जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने भाई अनोखे लाल के 1 सप्ताह के पुत्र को गोद लिया था। इससे उनके परिवार में खुशियां लौटी थी, लेकिन अब 8 साल बाद फिर से वो निसंतान हो गए। वहीं जितेंद्र के 3 बच्चों में 2 पुत्री और 1 पुत्र हैं। उसकी पुत्री मानवी की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। उसकी पत्नी सविता बार बार बिलखती रही। वहीं हिम्मत का बेटा ऋतिक कक्षा 1 में पढ़ रहा था। उसकी 2 बहनें वंशिका और शिवानी हैं। सोमवार सुबह तीनों के शव मिलने की बात तेजी से कस्बे में फैली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कस्बे की अधिकतर दुकानें नहीं खोली गई। आसपास के कई मजदूर तक काम पर नहीं गए। यहाँ आसपास के परिवार भी बच्चों की इस तरह मौत से हैरान और आहत थे। पड़ोसी महिलाएं भी तीनों परिवारों के सदस्यों को सांत्वना देने में लगे रहे। इस घटना के बाद मेरठ बागपत हाईवे पर जानी गंगनहर पुलिया पर बच्चों के परिजन और ग्रामीण हंगामा करते रहे। कई महिलाएं सड़क पर लेटकर आक्रोश जताती रही। हाईवे पर हंगामे और जाम के बीच राहगीर भी फंस गए। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अधिकारियों ने कई थानों की पुलिस बुलाकर ग्रामीणों को वहां से हटाकर जाम खुलवाया। जाम खुलवाने का महिलाओं ने विरोध भी किया। बड़ी मशक्कत से मामला शांत कराया गया। हंगामे के दौरान कई महिलाएं अचेत हो गई। उनका कहना था इस तरह पहले भी बच्चे गुम हो चुके हैं। इस मामले का सही खुलासा होना चाहिए। बच्चों की हत्या होना कहकर परिजनों का हंगामा करना भी सही लगता है, क्योंकि जिस प्लॉट से बच्चे मृत अवस्था में मिले वहां पर परिजन और ग्रामीण लापता होने वाले दिन ही कई बार देख चुके थे, मगर उन्हें बच्चे कहीं नहीं दिखे। और वहीं अगली सुबह बच्चे उसी प्लॉट से मृत अवस्था में मिल जाते हैं। बात आगे करें तो सोमवार शाम पुलिस पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शव उनके घर लेकर पहुंची। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा और एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश ने प्रत्येक मृत बच्चे के परिजनों को 25,000 रुपए नगद दिए और सरकार से 4-4 लाख रुपए दिलवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद रात 8 बजे बच्चों के शवों को दफनाया गया। देखिए पुलिस की ये रिपोर्ट।
ये थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत सिवाल खास है। यहाँ पे वार्ड नंबर 1 के रहने वाले 3 बच्चों के गायब होने की सूचना कल शाम को मिली थी। तत्काल थाना जानी पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सीओ सरधना के नेतृत्व में जो पुलिस की सर्विलांस टीम है, टेक्निकल टीम है और स्थानीय पुलिस सब टीमें रात भर परिजनों के सहयोग से तलाश करती रहीं, काउंटिंग करती रहीं। सुबह 6 बजे के आसपास यहीं पे एक निर्माणाधीन मकान है, उसके आसपास गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके पास ये तीनों बच्चे मिले, जिसमें इनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे मृत्यु के स्पष्ट कारण पता चल सके और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे, तब तक रखिए आप अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।